Students, we are going to start the polynomials in new topics as a factor theorems. Okay, basically previous lecture we learned the normally the remainder theorems. So now again the factor theorems, very easy. Let the p of x be a polynomial of the degree greater than or equal to 1 and a small a quantity is a real number such that p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. एक factor theorem है. Conversely, if x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0. यानी क्या है कि अगर कोई x minus a px का पोलिनोमियल का अगर फैक्टर्स है तो सीधी बात है x की जगह पे a रखो तो हमें क्या मिलेगा, p of a is equal to 0. तो p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. और x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0. ओके, समझ में आया कन्वर्जली? तो दोनों आपको याद रखना है कि अगर x की कोई वैल्यू रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, राइट, तो आप कह सकते हो कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल. गॉट इट? और रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो उस वैल्यू पे यानी x माइनस a पे फैक्टर मतलब इट इज अ फैक्टर ऑफ द p ऑफ x. क्लियर? तो थोड़े रिमार्क्स देख लेते हैं कि समझ लो कि x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. कब? इफ एंड ओनली इफ p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0. आगे भी देख चुके हो, फिर से रिपीट. प्लस है तो आपको ऑपोजिट साइन माइनस a रखना है. x माइनस a था तो आपने p ऑफ a रखा, यहाँ पे p ऑफ माइनस a रखा. क्लियर? तो एक एग्जांपल है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. तो हमें क्या करना चाहिए, x की जगह पे a है तो a की जगह p ऑफ माइनस 1 रखना है. प्लस 1 है तो माइनस 1. सो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस x की जगह पे माइनस 1 एंड प्लस 12. नाउ वी सॉल्व इट. सो माइनस 2, गॉट इट? सो माइनस 9. Okay. Similarly, again minus 1 and plus 12. So negative 12 plus 12 is equal to 0. So simply, so therefore x plus 1 is a factor of the given polynomial because p of a is equal to 0. Understand? So use the factor theorems. Okay. Again एक remarks है कि ax minus b is a factor of given polynomial if and only if p of b by a is equal to 0. तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 2x माइनस 3, ये b है आपका और a है, माइनस है तो आपको क्या लेना है, प्लस. सो p ऑफ आप लिखोगे 3/2. अंडरस्टैंड? पुट इन दिस इक्वेशन. सो 2 हियर द 3/2 क्यूब माइनस 9 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 एंड प्लस 12. सो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 2 इंटू 27/8, okay, minus 9 into 9 by 4 plus 3/2 and plus 12. Okay, आपने यहाँ पे कट कर दिया, राइट? तो 4, so 4 is LCM, so आप यहाँ पे लिखोगे 27. Okay, again minus 81, यहाँ पे plus 6 and 48. So 48 plus 6 and plus 27, so 81 minus 81, that means 0/4, we got 0. Okay, so again p of a 0 आ गया, p of b by a is equal to 0, then 2x minus 3 is a factor of given polynomials. अब एक ऐसा है कि x minus a and x minus b मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स है, तो x minus a and x minus b is a factor of p of x if and only if. that means कब पॉसिबल है कि दोनों x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 है, तभी ये पॉसिबल है. तो ऊपर का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक प्लस हमारे पास है कि x माइनस 1 और x माइनस ऐसा. गॉट इट? तो आपको अब रिमार्क 3 में ऐसे ही समझ में आ जाएगा. अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके. So now we start the exercise. NCERT exercise 2.4. Right? Question 1. Determine which of the following polynomials has a factor of x plus 1. तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें x plus 1 फैक्टर है तो x की जगह पे हम लोग x इज इक्वल टू -1 इनपुट कर देंगे. अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, ओके, तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है. अंडरस्टैंड? ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 of 1.
तो उससे पहले हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1. प्लस है तो -1 लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है, इतना याद रखना है आपको. सो अवर पोलिनोमियल p ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, राइट हियर द x क्यूब प्लस x स्क्वायर plus x and plus 1. Clear? So put here p of -1 is equal to -1 cube plus -1 square plus -1 and plus 1. -1 का cube -1, -1 square 1, plus -1 plus 1. So plus 1 -1 plus 1 -1 0. We got 0. So here p of -1 is equal to 0. Then simple, x plus 1 is a factor of, factor of our p of x. Okay, understand? आपको आंसर क्या मिला? 0. So that's why it is the factor of given polynomials. Okay, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, p of x is equal to x cube minus x square minus 2 under root 2 plus under root 2 x and plus under root 2. So p of -1 is equal to -1 cube into -1 a square. x की जगह पे -1, so minus minus plus 1. Understand? Okay, and 2 plus under root 2 plus under root 2. So here -1 का क्यूब -1, -1 square 1, so -1. Okay, split कर दो, +2 plus under root 2 and plus under root 2. So here -1 -2 -2 cancel. Okay, so we got here the 2 under root 2. Okay, root 2 and again root 2. So 2 under root 2 is not equal to 0. ये हमें 0 नहीं मिल रहा है. अंडरस्टैंड? ओके, सो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि x plus 1 is not a factor of p of x. अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमें रिमाइंडर यानी 0 नहीं मिला, p of x 0 नहीं मिला, so that's why it is not a factor of polynomials. Understand? Clear? So now we start the question number 2. Use the factor theorem and to determine whether the g of x is a factor of the p of x in each following cases. Right? So चलो यहाँ पे question number 2. First one हमें प्रूव करना है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं. So is a p of x. तो यहाँ पे आपके पास जो है g of x is equal to x plus 1. So imply that x is equal to -1. So put it in p of x. So p of x is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1. Right? क्या करेंगे हम लोग? x की जगह पे -1 इनपुट करेंगे. Got it? So p of -1 यहाँ पे 2 -1 cube plus -1 square, 2 -1 and -1. Got it? Okay. -1 power odd. So negative, so 1 का क्यूब तो 1 ही होता है. So -1 into 2, so -2. So +1 minus minus +2 -1. So +2 -1 cancel, we got 0. So p of -1 is equal to 0. Then simple, g of x is a factor of p of x. Understand? Okay. Now question number 2. Second का second. Okay. g of x here is equal to x minus 3. So we got x is equal to 3. Minus है तो आपको 0 रख के प्लस करना है. Understand? Okay. So p of x is equal to x cube minus 4x square plus x and plus 6. p of 3. Here 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 and plus 6. 27. Okay. 9
3 square 9, 9 fours are 36 and plus 9, 27. So 27 plus 9, 36 minus 36, we got 0. So therefore we got, okay, P3 is equal to 0. So g of x is a factor of p of x. Understand? Clear? तो आपको क्वेश्चन 2 समझ में आ गया. ओके. Now rate sums are solve it by itself. Question number 3. Find the value of k when x minus 1 is a factor of the polynomials. Okay. सीधी बात है, x minus 1 दे दिया है फैक्टर, सो सीधी बात है x is equal to 1. हम वो वैल्यू पुट करेंगे और अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पोलिनोमियल में से. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 of 1, x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. माइनस है तो आपको क्या लेना है? प्लस. ओके. सो अवर पोलिनोमियल p of x is equal to x square plus x, okay, plus k, right? So put x is equal to 1. So here 1 square plus 1 and k. So p of a तो 0 होगा, फैक्टर है इसकी वजह से. So 1 का स्क्वायर 1 plus 1, so 2 plus k. So here k is equal to minus 2. Understand? Okay, तो हमने k क्या आगे वैल्यू minus 2. Now question 2. P of x is equal to 2x square plus kx plus under root 2. P minus 2 is equal to 2 minus 2 square plus k minus 2 plus under root 2. Remainder 0, 2 4, 4 2s are 8 minus 2k plus under root 2. Right? Okay. So 2k inside. Okay. So 8 plus under root 2. Clear? So here k is equal to, आपने डिवाइड कर दिया, so 4 आ गया, प्लस इसको कट कर दिया. ओके. सो 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो 2x स्क्वायर प्लस kx एंड अंडर रूट 2. ओके. तो x इज इक्वल टू, अब हमने 2 रख दिया. ओके. तो बट हमें तो क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू 1. ओके. तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करके आंसर लाएंगे. सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2. ओके. तो 0 है, सो 2 प्लस k plus under root 2. Clear? So inside the terms, so k is equal to negative into bracket 2 plus under root 2. So value of k is equal to minus into bracket 2 plus under root 2. Okay? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न आगे 8 में सीख चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आ गया है. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स हमें बाकी के 4 सम सॉल्व करने, वो भी फैक्टराइजेशन से. राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो फर्स्ट वन, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ओके. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट कर दो. कितना आ रहा है? 12. 12 कैसे फैक्टर्स निकालो कि आपको 7 मिले? ओके. तो यहाँ पे आपने लिख दिया 12. अब आप सोचो क्या लाना है आपको? 7, वो भी नेगेटिव. पीछे कौन सी साइन है? प्लस. प्लस साइन क्या इंडिकेट करती है? अगर लास्ट टर्म की साइन प्लस है तो बोथ द साइन आर सेम, बोथ नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव. योर रिक्वायरमेंट इज नेगेटिव. तो 12 कैसे फैक्टर है? 7 आए, 4 3s are 12. आपको -7 चाहिए तो बोथ आर नेगेटिव, बिकॉज -4 एंड -3 -7 होता है. सो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1. प्रूव कर दिया आपने. 4x इज कॉमन, सो 3x माइनस 1 कुछ ना निकले तो 1 कॉमन. साइन चेंज, 3x माइनस 1, सो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज अ फैक्टर. अंडरस्टूड? गॉट इट? ओके. नाउ क्वेश्चन 2. 2x स्क्वायर plus 7x and plus 3.
ओके 2 3 जार 6, 6 कैसे फैक्टर निकालोगे 7 आए तो 2 3 जार भी तो 5 होता है, तो आप क्या लिखोगे 6 1 जार 6. अगेन लास्ट टर्म साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव दैट मीन्स बोथ साइन फैक्टर साइन आर नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव, रिक्वायरमेंट पॉजिटिव है, सो बोथ साइन आर पॉजिटिव. सो 2x स्क्वायर प्लस 6x plus x plus 3. So groupism here 2x is common, x plus 3 plus 1 common, x plus 3. So x plus 3 and 2x plus 1. Understand? Okay. Question 3 is very important. 6x square plus 5x and minus 6. कभी कभी आपको क्या होगा कि दोनों नंबर्स इंक्रीज आएंगे, तो याद रखो जब फर्स्ट है और लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल है, तो आपको एक शॉर्टकट समझाता हूं फैक्टराइजेशन के लिए. 6 के दो फैक्टर्स 6 इंटू 6 है, इसके दो फैक्टर्स 2 इंटू 3, आप यहाँ पे करोगे 2 इंटू 3, सेम फैक्टर्स को साथ में ले लो. ओके, सो 2 2 जार 4 एंड 3 3 जार 9, तो 9 4 जार 36 होता है. आपके रिक्वायरमेंट 5 है, तो 9 माइनस 4 5 मिल गया आपको. ओके, तो जब भी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम है तो आप सेम फैक्टर्स निकाल के ग्रुपिंग कर सकते हो. बहुत आसान है, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े ज्यादा. सो हम लोग यहाँ पे पीछे माइनस साइन आई, क्या इंडिकेट करती है कि द फैक्टर साइन आर डिफरेंट, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव. आपका प्लस 5 लाना है तो ग्रेटर नंबर इज प्लस, स्मॉलर नंबर इज माइनस. 6x स्क्वायर, ओके, फिर 6x स्क्वायर प्लस 9x, ओके, माइनस 4x माइनस 6. सो देयरफॉर 3x इज कॉमन, 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, 2x प्लस 3. So factorization 2x plus 3 common, so remaining term 3x minus 2. Clear? समझ में आ गया ये factorization. Okay. Now question number 4. So question number 4, 3x square minus x minus 4. 3 4 are 12. 12 कैसे फैक्टर्स निकालोगे 1 आए तो सेम 4 3 are आपकी रिक्वायरमेंट नेगेटिव, तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर पॉजिटिव. सो 3x स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा इजी करने के लिए प्लस 3x पहले ले रहा हूं, माइनस 4x एंड माइनस 4. अल्टीमेटली तो हमें माइनस x मिल ही रहा है. सो ग्रुप 3x कॉमन, सो x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1. सो x प्लस 1 common, so remaining term 3x minus 4. So understand the normally the factor. Clear? तो splitting the middle terms ऐसे बहुत आसानी से हो सकता है. इसके लिए बहुत प्रैक्टिस आप करो तो ये बेनिफिट हो जाएगा. क्लियर? अब हम क्वेश्चन फॉर फैक्टराइजेशन देखो. अब जो है वो पावर 3 वाला है और डिसेंडिंग ऑर्डर में है. अभी तक आपने क्या पावर 2 के किए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, लेकिन क्यूब में हर एक सम के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट सम x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 2. ओके, यहाँ पे 4 टर्म्स थे तो ट्राई कर लिया कि भाई चलो ग्रुप कर देते और आता है कि नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है. सो x स्क्वायर x minus 2 minus 1 common, x minus 2. So x minus 2 is common. So x square minus 1. Okay, understand? X square minus 1 के तो दो फैक्टर्स ऑलरेडी है ही. कौन सी फॉर्मूला है? आइडेंटिटी है x plus 1 और x minus 1. राइट, इज अ फैक्टर ऑफ x square minus 1. तो आप लिख सकते हो x plus 1 and x minus 1. लेकिन हर एक सम में ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक नई पैटर्न सिखा रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 5. बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड 10 में भी यही आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में इजीली. ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि x प्लस 1 फैक्टर है या x माइनस 1 फैक्टर है. ओके, तो अब हमारा काम जो है, जो रिमाइंडर है वो आसान हो जाएगा. तो जस्ट सी दैट
एक्स क्यूब, पहले आप एक चीज याद रखो, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑल द टर्म्स, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का -3 है, -9 -5, राइट। तो यहाँ पे तो 12 और 12 प्लस 17, सो -16 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता तो x -1 फैक्टर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, -16 आया, तो फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऑड पावर, सो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर टर्म, तो ऑड पावर कौन है, एक्स क्यूब, उसका कोएफिशिएंट 1, एक्स उसका कोएफिशिएंट -9 इज इक्वल टू क्या आ गया, -8। ओके, ठीक वैसे सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर टर्म, ओके, तो इवन पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज -3, कांस्टेंट टर्म इज x रेज टू 0, सो अगेन इवन टर्म्स, ओके, तो उसका को मतलब -5, सो वी गॉट -8। ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों x -1 फैक्टर नहीं है तो ऐसे ही दो टर्म सेम आएंगे। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी अवर p ऑफ x, अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो क्या करोगे, अब एक आपको एक शॉर्टकट सीखना है। यहाँ पे आप जानते हो x + 1 फैक्टर है, तो आप क्या लिखते हो, x = -1, तो आप यहाँ पे पहले -1 लिख दो। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, समझ लेना, आपका फैक्टराइजेशन का काम आसान हो जाएगा। x -1 है, ओके, सारे कोएफिशिएंट लिख दो विद द साइन, तो आपने पहले 1, फिर -3, -9 एंड -5, क्लियर। कंपल्सरी आप यहाँ पे क्या रखोगे, 0, ध्यान रखते जाइए, पहले ऐड करो, 1 + 0 क्या होता है, 1, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पे आप इनपुट करोगे, सो 1 1 जार 1, -1, ओके, -3 -1 ऐड करो, कितना आएगा, -4, -4 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखोगे +4, एडिशन -9 + 4 -5, अगेन प्रोडक्ट -1 इंटू -5, सो 5 एंड कंपल्सरी रिमाइंडर 0, ओके। तो पीछे कंपल्सरी 0 आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर है तो 0 ही आएगा, ओके। अब देखो कैसे अब फैक्टराइज करोगे आप इसका, x³ -3x² -9x -5, ओके, आपका फैक्टर कौन आया, x + 1, पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3, तो आप 3 टाइम्स x + 1 लिख दो, ओके। तो आप आपने यहाँ पे लिख दिया x + 1, यहाँ पर लिख दिया x + 1, ऐसे स्पेस छोड़ के, और x + 1, क्लियर। अब देखो a जो है आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म्स है, ये x है और ये x² का कोएफिशिएंट है, क्लियर। तो 1 × x², तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x², 4 × x, सो -4x, ओके, एंड कांस्टेंट टर्म कौन है, -5, अंडरस्टैंड, ओके। तो x + 1 कॉमन निकाल दो, रिमेनिंग टर्म्स आर x² -4x -5, ओके। अब तो पैटर्न आ गई, हमने क्वेश्चन 4 में किया वही, 5 कैसे फैक्टर निकालो, 4 आए, सो 5 1 जार 5, नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, सो x + 1 आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, x², ओके, सो -5x + x -5, सो ग्रुपिज्म x + 1, यहाँ पे x कॉमन निकाल दिया, x -5 + 1 कॉमन, x -5, ओके, सो देयरफॉर x + 1, ओके, x -5, x -5 एंड x + 1, राइट। सो आप लिख सकते हो कि x + 1 स्क्वायर एंड x -5 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, अंडरस्टैंड, समझ में आया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, कब है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर 4 हो सकता है, पावर 5 हो सकता है, तो आप ऐसे नंबर्स में सॉल्यूशन कर सकते हो, ओके। नाउ क्वेश्चन 3 क्या है,
एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x एंड प्लस 20. ओके, तो चेक कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे तो सारी साइन है वो पॉजिटिव है, तो सारी साइन पॉजिटिव है तो सीधी बात है x प्लस 1 फैक्टर होना चाहिए. हम डायरेक्ट वही चेक करेंगे. तो क्या लिखा था आपने, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर टर्म इज इक्वल टू ऑड पावर 1 ए 32, राइट. तो 1 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आ गया, 33. सिमिलरली सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर टर्म इज इक्वल टू, इवन पावर में 13, कांस्टेंट टर्म 20, सो 33. दोनों इक्वल आ गए, राइट. तो आप लिख सकते हो देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अब क्या प्लस 1 है तो आप क्या लिखोगे, -1. अंडरस्टैंड. ओके, चलो सबसे पहले कोफिशिएंट 1, 13, 32 एंड 20. सबसे पहले यहाँ पे 0 प्लस 1 1, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे -1, सो 12. दोनों का प्रोडक्ट 12 इंटू -1 -12, वी गॉट 20. अगेन -20, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0. दैट मीन्स दिस वन इज अ कांस्टेंट टर्म्स x और x स्क्वायर. अंडरस्टैंड. ओके, चलो क्यूब. सो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x एंड प्लस 20. पावर 3 है तो फैक्टर कितनी बार लिखना है आपको, x प्लस 1 एंड ऑल्सो x प्लस 1. ओके, फर्स्ट x स्क्वायर इंटू 1, सो x स्क्वायर. सेकंड 12x, so positive 12x, right, and plus 20. So x plus 1 is common, so remaining term यहाँ से x square plus 12x and plus 20. Clear? Okay, 20 कैसे फैक्टर्स निकालोगे, 12 आए, so 10 2s are 20, right? So x plus 1, okay, here x square plus 10x plus 2x plus 20. Okay, bracket close and group. x plus 1, first two terms में से x common, x plus 10 plus 2 common, x plus 10. So factor x plus 1, x plus 10 को common निकाल लो, remaining terms are x plus 2. So this is the factor of, okay, the question number 3. तो पैटर्न समझ में आ गई. अंडरस्टैंड आपको. लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ. 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y एंड -1. तो यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इट टर्म्स 2 plus 1 minus 2 minus 1, we got 0. अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पे x की जगह पे y minus 1, क्योंकि y वेरिएबल है. y minus 1 is a factor of p of y, right? चलो x minus 1 है तो क्या प्लस 1 आएगा -1 की जगह पे. कोफिशिएंट लिख दो 2 1 -2 -1, राइट. पहले 0 रखोगे, 2 plus 0 2, प्रोडक्ट करो, 2 1 जार 2, क्या आ गया 3, 3 1 जार 3 प्लस 1, 1 1 जार 1 एंड वी गॉट 0. तो एक कांस्टेंट टर्म्स हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया और x स्क्वायर का कोफिशिएंट. अंडरस्टैंड. ओके, सो हम लोग यहाँ पे y है तो y स्क्वायर और y रखेंगे. सो 2y स्क्वायर प्लस y क्यूब है, राइट. सो यहाँ पे y क्यूब y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. क्यूब है तो कितनी बार, 3 टाइम्स. फैक्टर कौन है, y माइनस 1, y माइनस 1, y माइनस 1, राइट.
मल्टीप्लाई कोफिशिएंट 2y स्क्वायर, ओके, प्लस 3y एंड प्लस 1, कॉमन निकाल दो, y माइनस 1 इज कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म y स्क्वायर प्लस 3y 2y स्क्वायर एंड प्लस 1 2y, तो 2 1 जा 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 1, तो 3 मिल जाएगा, ओके, सो y माइनस 1 2y स्क्वायर फैक्टर प्लस 2y, 1 मीन्स y एंड प्लस 1, ग्रुप कर दिया आपने, सो y माइनस 1 इंटू 2y इज कॉमन, सो y प्लस 1 कॉमन, सो y प्लस 1, क्लियर, सो y माइनस 1 again y plus 1 is common, so remaining term 2y plus 1, this is the factor of the given polynomials, okay, तो समझ में आ गया। तो बच्चों नॉर्मली फैक्टराइजेशन एंड आइडेंटिटी से if splitting the Miller terms और ऐसा था, और some using the identities, ओके, तो हम लोग अब जो नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है उसी बेस हम लोग करने वाले हैं, तो याद रखो आइडेंटिटी और फैक्टराइजेशन कर दो, ओके, अलजेब्रा के अंदर, तो लाइक जिंगल वाला, ओके, समझ में आ रहा है, तो ये प्रैक्टिस, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो आप, क्लियर।